वेलकम स्टूडेंट्स, आज हम क्लास 10 लाइफ चैप्टर का पार्ट 6 करने वाले हैं। तो लास्ट पार्ट में पार्ट 5 में हम लोगों ने रिफ्रैक्टिव इंडेक्स और एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का फॉर्मूला और वो सब कैसे निकालते हैं वो सब देखा था, उसके बारे में जाना था। अभी न्यूमेरिकल्स रिलेटेड टू ये एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, कुछ न्यूमेरिकल्स, दो तीन न्यूमेरिकल्स हम यहाँ पे करेंगे। तो ये है फर्स्ट क्वेश्चन। द फर्स्ट क्वेश्चन इज द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ अ डायमंड इज 2.42 and the speed of light in air is 3 × 10⁸ meter per second. Calculate the speed of light in diamond. तो हमने लास्ट टाइम जो पढ़ा था उसमें रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ डायमंड का फॉर्मूला क्या देखा था? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ डायमंड का फॉर्मूला ये लिखा था कि स्पीड ऑफ लाइट in air by speed of light in diamond। और क्वेश्चन में हमें रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ डायमंड दिया हुआ है 2.42। चलो पुट कर देते हैं। स्पीड ऑफ लाइट इन एयर ये भी दिया हुआ है 3 × 10⁸। दिया हुआ नहीं है इस स्पीड ऑफ लाइट इन डायमंड जो हमें निकालना है। तो अगर हम लोग यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर लेते हैं तो ये आएगा स्पीड ऑफ लाइट इन डायमंड इज इक्वल्स टू 3 × 10⁸ बाय 2.42। तो 3 को अगर हम लोग 2.42 से डिवाइड करेंगे तो ये आएगा अप्रोक्सीमेटली 1.24 × 10⁸ मीटर पर सेकंड। तो ये तो एकदम बेसिक क्वेश्चन, ये आएगा तो 2 मार्क्स का आएगा कि स्पीड ऑफ लाइट इन डायमंड निकालो। तो इस प्रोसेस से हम लोग निकाल देंगे। अब करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। ओके, तो एक होता है जो पहला वाला क्वेश्चन है उस टाइप का क्वेश्चन होता है, और एक होता है इस टाइप का क्वेश्चन। चलो ये भी कर लेते हैं। The absolute refractive index of glass and water are 3/2 and 4/3। तो हमें ग्लास और वाटर का जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है वो दिया हुआ है। If the speed of light in glass is 2 × 10⁸ meter per second, स्पीड ऑफ लाइट इन ग्लास में दिया हुआ है। हमें पूछा गया है स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम पहले निकालना है, फिर स्पीड ऑफ लाइट इन वाटर निकालना है। तो पहले निकालते हैं हम लोग स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम। तो चलो ग्लास वाला यूज करते हैं। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इधर लिख रहे हो तो समझ जाना कि एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इज इक्वल्स टू स्पीड ऑफ लाइट इन एयर बाय स्पीड ऑफ लाइट इन ग्लास। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हमें दिया हुआ है 3/2 इज इक्वल्स टू स्पीड ऑफ लाइट इन एयर बाय स्पीड ऑफ लाइट इन ग्लास कितना दिया हुआ है 2 × 10⁸ मीटर पर सेकंड। तो अभी इसको अगर निकालना है ये उधर मल्टीप्लाई कर देता हूं तो क्या हो जाएगा स्पीड ऑफ लाइट इन एयर इज इक्वल्स टू इधर है 3/2 into 2 × 10⁸ मीटर पर सेकंड। 2 कट जाएगा तो हमारा आंसर आ जाएगा 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड। तो ये आ गया हमारा स्पीड ऑफ लाइट इन एयर। अब हमें निकालना है कि स्पीड ऑफ लाइट इन वाटर। तो उसके लिए भी लिख लेते हैं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर इज इक्वल्स टू स्पीड ऑफ लाइट इन एयर बाय स्पीड ऑफ लाइट इन वाटर। तो यहाँ पे हमें क्या क्या पता है? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर दिया हुआ है हमें 4/3। चलो 4/3 लिख लेते हैं इज इक्वल टू स्पीड ऑफ लाइट इन एयर। ये तो अभी हमने निकाला है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड, और हमें निकालना है स्पीड ऑफ लाइट इन वाटर। तो अभी अगर हम स्पीड ऑफ लाइट इन वाटर निकालने जाएंगे तो आएगा स्पीड ऑफ लाइट in water is equals to
ये इसके साथ मल्टीप्लाई होगा, ये डिनोमिनेटर में चला जाएगा, यानी 3/4 इंटू 3 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकंड। तो 3 3 is 9। 9 को अगर हम लोग 4 से डिवाइड करेंगे तो मेरे ख्याल से जो आंसर आएगा वो आएगा 2.25 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकंड। तो आई थिंक इन सब क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करना है, जस्ट फॉर्मूला पुट करना है और वैल्यूज पुट करना है, और जो रिलेटिव इंडेक्स का फॉर्मूला है अगर वो जान ले हम लोग तो उसके बाद कोई भी क्वेश्चन हो तो वो सब सॉल्व कर सकते हैं। तुम्हारे एनसीईआरटी बुक में एक क्वेश्चन दिया हुआ है कि लाइट एंटर्स फ्रॉम हियर इनटू अ ग्लास प्लेट ऑफ रिलेटिव इंडेक्स 1.50, व्हाट इज द स्पीड ऑफ लाइट इन ग्लास। तो ये तो और भी इजी है, जस्ट इसमें पुट करना है, तो वो तुम लोग कर लेना, करके कुछ डाउट हो तो ग्रुप में पूछ सकते हो या फिर कमेंट सेक्शन में लिख देना। अभी जबकि ये हो गया रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, लेट अस नाउ मूव ऑन, और हम लोग अभी स्फेरिकल लेंसेस पढ़ेंगे, जिसमें कॉन्केव लेंस, कॉन्वेक्स लेंस, इन सबको हम लोग डिटेल्स में अभी स्टडी करेंगे। तो अभी हम लोग जाते हैं लेंसेस पे। ओके स्टूडेंट्स, नाउ हम लोग पढ़ेंगे लेंस क्या होता है। A lens is a piece of refracting medium bounded by two surface, at least one of which is a curved surface। अब इसका मतलब क्या है? बाउंडेड बाय टू सरफेस तो हमें पता है, जैसे कि हम लोग पढ़ेंगे कि ये है, ये हमारा क्या है, ये हमारा है कॉन्वेक्स लेंस, ये हमारा कॉन्वेक्स लेंस है। पर ये चीज क्यों लिखा है यहाँ पे कि एटलीस्ट वन ऑफ व्हिच इज अ कर्व्ड सरफेस। तो ये जान लो कि जो ये लेंसेस है, ये लेंस एक टाइप के सिर्फ नहीं होते कि दोनों ये ऐसा, जैसे कि इसमें हम लोग मानते हैं ये कॉन्वेक्स है, ये भी कॉन्वेक्स है, तो इसमें दो कॉन्वेक्स है, तो इसलिए हम इसको बाई कॉन्वेक्स लेंस भी बोलते हैं। अब ऐसा नहीं है कि सिर्फ ऐसा ही है, लेंस इस टाइप के भी हो सकते हैं। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, इसको हम लोग बोलते हैं प्लेनो कॉन्वेक्स, प्लेन कॉन्वेक्स, सॉरी प्लेनो कॉन्वेक्स, यस प्लेनो कॉन्वेक्स, प्लेनो कॉन्वेक्स। या फिर ऐसा हो सकता है कि दो कॉन्वेक्स लेंस का एक लेंस बना ले, इसको हम लोग बोलते हैं कॉन्वेक्सो कॉन्वेक्स लेंस। लेकिन हमारे क्लास 10 में जो लेंसेस हम ज्यादातर पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे इस टाइप ऑफ लेंस, कॉन्वेक्स लेंस, और एक आता है कॉन्केव लेंस। इन दोनों के ऊपर हम लोग फोकस करेंगे। ये जो कॉन्केव लेंस जो होता है वो भी दो टाइप के होते हैं, और भी टाइप्स होते हैं उनका, जैसे कि एक ऐसा होता है, फिर एक ऐसा होता है। तो ये जैसे है कॉन्केव लेंस, ये है प्लेनो कॉन्केव लेंस, ये है कॉन्वेक्सो कॉन्केव लेंस। तो हम लोग क्लास 10 में जो स्टडी करेंगे ये इन दोनों लेंसेस के बारे में स्टडी करेंगे। तो अब समझ में एटलीस्ट वन ऑफ व्हिच इज अ कर्व, जैसे कि ये देखो ये शायद कर्व नहीं है लेकिन ये तो कर्व है, तो ये भी एक लेंस हुआ। इधर देखो ये कर्व है लेकिन ये कर्व नहीं है, तो ये भी एक लेंस हुआ। तो इसलिए लेंस का डेफिनेशन है कि लेंस इज अ पीस ऑफ रिफ्रैक्टिव मीडियम बाउंडेड बाय टू सरफेस, एटलीस्ट वन ऑफ व्हिच इज अ कर्व्ड सरफेस। तो ये जानने के बाद यहाँ पे मैं कॉन्वेक्स लेंस और कॉन्केव लेंस का डेफिनेशन पहले लिख देता हूं। नाउ व्हाट इज कॉन्वेक्स लेंस? ओके, यहाँ पे मैंने इनका डेफिनेशन लिख दिया। डेफिनेशन क्या है, जस्ट क्या है कॉन्वेक्स लेंस? कॉन्वेक्स लेंस को हम लोग ऐसे डिस्क्राइब करते हैं, इट इज थिकर, देखो सेंटर में इसका थिक है, थिकर एट द सेंटर देन एट द एजेस, एजेस पतले है और जो सेंटर है वो थिक है। और कॉन्केव लेंस जो है इट इज थिनर एट द सेंटर, सेंटर में थिन है, एजेस उससे ज्यादा मोटा है। तो ये है कॉन्केव लेंस और कॉन्वेक्स लेंस का जो जनरल डेफिनेशन। अभी दो चीज मैं दिखाता हूं, लाइक कॉन्केव लेंस और कॉन्वेक्स लेंस का। अब ये कॉन्वेक्स लेंस है, इसका जो सेंटर है इसको हम लोग बोलते हैं ऑप्टिकल सेंटर। मान लो ये ऑप्टिकल सेंटर। अगर पैरेलल बीम ऑफ लाइट्स आते हैं तो आने के बाद क्या होता है, वो एक पॉइंट पे कन्वर्ज हो जाते हैं, आके वो एक पॉइंट पे कन्वर्ज हो जाते हैं। तो मैंने यहाँ पर सही से नहीं बनाया, फिर से बना देता हूँ। वो कैसे, कौन सा एंगल में टकराने से या फिर कहां से आने से कन्वर्ज होता है, ये सब मैं डिटेल्स में बोलूंगा। जस्ट एक चीज तुम लोगों को समझाना है, इसलिए मैं ये बोल रहा हूँ कि ये आके जैसे
जितने भी पैरेलल बीम ऑफ रेस आएंगे, आने के बाद ये कहां से पास होगा, यहां से। इस पॉइंट को हम लोग फोकस बोलते हैं और वो बाद में मैं बोलूंगा। अब देखो इसमें क्या हो रहा है, इसमें सारे जो रेज ऑफ लाइट है वो टकराने के बाद एक जगह पे कन्वर्ज हो रहा है, इसीलिए कॉन्वेक्स लेंस को और एक नाम भी दिया गया है, वो है कन्वर्जिंग लेंस। इसको हम लोग कन्वर्जिंग लेंस भी बोलते हैं। और कॉन्केव में क्या होता है, कॉन्केव लेंस में ये ऐसा एज्यूम, ऐसा दिखने में ऐसा लगता है कि ये सब एक ही पॉइंट से निकाल के बाहर जा रहा है, ये फोकस से। तो इसीलिए ये इधर देखो, ये लग रहा है कि एक ही पॉइंट से सब बाहर जा रहा है। तो इसीलिए कॉन्केव लेंस को और एक नाम दिया गया, वो है डाइवर्जिंग लेंस। तो कॉन्वेक्स लेंस को हम लोग बोलते हैं कन्वर्जिंग लेंस और कॉन्केव लेंस को बोलते हैं हम लोग डाइवर्जिंग लेंस। अब आते हैं कि हमने पहले जो मिरर डायग्राम बनाया, वैसे लेंस का भी डायग्राम है। तो मिरर डायग्राम और लेंस का डायग्राम में डिफरेंस ये है कि जैसे कि मिरर में हमारे पास सिर्फ एक ही फोकस था, लेकिन लेंस में हमारे दोनों साइड दो फोकस और दो सेंटर ऑफ कर्वेचर रहेंगे। अब वो क्यों होता है, चलो ये देखते हैं। पहले इसका देख लेते हैं तो समझ में आ जाएगा सब कुछ। जैसे कि लेंस में मान लो, कॉन्वेक्स लेंस में ये जो पार्ट है ये एक स्फेरिकल मिरर से लाया गया है, और ये जो पार्ट है ये भी एक स्फेरिकल मिरर से लाया गया है। तो ऑब्वियस सी बात है कि ये स्फेरिकल मिरर का भी एक सेंटर होगा और ये स्फेरिकल मिरर का भी एक सेंटर होगा। इसीलिए इन दो मिरर के पास दो सेंटर ऑफ कर्वेचर और दो फोकस होते हैं। इसको हम लोग मान लेंगे जैसे F1, इसको मान लेंगे F2, C1, C2। ऐसा जरूरी नहीं है इसी को F1 मानूं, इसको भी मैं F1 मान सकता हूं, मैं जैसे ऐसे पकड़ रहा हूं। सिमिलरली इसमें भी क्या होता है, ये जो दो है, दोनों अलग अलग स्फेरिकल मिरर से है, तो इनका भी क्या होता है, दो सेंटर और दो फोकस होते हैं। तो अभी समझ में आ गया होगा कि इधर क्यों दो फोकस होता है, दो सेंटर होता है। और बाकी सब चीज जैसे क्या है कि मिरर की जो ये सेंटर वाला पार्ट था उसको हम लोग क्या बोलते थे, पोल बोलते थे, मिरर का जो सेंटर था। और जो लेंस है इसको बोलते हैं हम लोग ऑप्टिकल सेंटर। लेंस में हम इसको बोलते हैं ऑप्टिकल सेंटर। और बाकी जो भी है प्रिंसिपल एक्सिस, रेडियस ऑफ कर्वेचर, ये सब सेम है। प्रिंसिपल फोकस, फोकल लेंथ, ये सब सेम है। ये जो लेंथ है इसको हम लोग फोकल लेंथ बोलते हैं। जैसे मिरर में जो चीज पढ़ा था कि ये लेंथ को फोकल लेंथ बोलते हैं और ये डिस्टेंस को हम लोग सेंटर ऑफ कर्वेचर बोलते हैं, वो सब यहाँ पे सेम है। तो अभी क्या है, ये जो टर्म्स है फोकस, फोकल लेंथ, सेंटर ऑफ कर्वेचर, उनका मैं डेफिनेशन लिखा देता हूं और इसके बाद हम लोग जाएंगे कि इसकी प्रॉपर्टीज क्या क्या है, कि इसमें रेस जब टकराते हैं तो वो लोग कैसे रिफ्लेक्ट होते हैं, कैसे नहीं, ये सब हम लोग अभी इसमें पढ़ेंगे। ओके, यहाँ पे मैंने जितने भी डेफिनेशन है सब यहाँ पे लिख दिया है। सेंटर ऑफ कर्वेचर, सेंटर ऑफ कर्वेचर बोला था, जो दो स्फेरिकल लेंस जो बनते हैं, जो स्फेरिकल लेंस जो बनते हैं उनका जो सेंटर होता है उसको बोलते हैं हम लोग सेंटर ऑफ कर्वेचर। द सेंटर ऑफ कर्वेचर ऑफ द सरफेस ऑफ अ लेंस इज द सेंटर ऑफ द स्फीयर ऑफ व्हिच इट फॉर्म्स अ पार्ट, बिकॉज़ a lens has two surfaces so it has two center of curvature। बोला था ना कि C1 और C2 दो सेंटर ऑफ कर्वेचर्स होते हैं। रेडियस ऑफ कर्वेचर, द रेडियस ऑफ कर्वेचर ऑफ द लेंस द रेडियस ऑफ द स्फीयर। एक स्फीयर का जो ये लेंथ है, एक स्फीयर का जो ये रेडियस है, उसको हम लोग बोलते हैं रेडियस ऑफ कर्वेचर। प्रिंसिपल एक्सिस किसको बोलते हैं, जो सेंटर से, लेंस के सेंटर से जो लाइट पास होकर जाता है उसको हम लोग बोलते हैं प्रिंसिपल एक्सिस। तो ये तो तुम्हें पता है कि ये मिरर में पढ़ा था। फिर प्रिंसिपल फोकस, मैंने क्या बोला था, जब लेंस में पैरेलल लाइट्स आते हैं तो इट अपीयर्स कि वो एक ही जगह पे आके मीट करते हैं और उस पॉइंट को हम लोग बोलते हैं क्या, प्रिंसिपल फोकस। सारे पॉइंट्स हैं तो वहीं पे फोकस करते हैं। ऑप्टिकल सेंटर, इट इज द पॉइंट सिचुएटेड विद इन द लेंस, लेंस के सेंटर में जो पॉइंट है उसको बोलते हैं ऑप्टिकल सेंटर। ये जब हायर क्लास में जाओगे तो
और जानोगे कि ऑप्टिकल सेंटर लेंस के बाहर भी हो सकता है, पर यह अभी के जाने के लिए नहीं है। अभी के लिए सिर्फ इतना जानो कि जो लेंस का जो सेंटर पॉइंट है इसको बोलते हैं हम लोग ऑप्टिकल सेंटर। नाउ लास्ट वन, फोकल लेंथ। द डिस्टेंस बिटवीन द प्रिंसिपल फोकस एंड द, ये जो फोकस और ये जो सेंटर ऑफ ऑप्टिकल सेंटर का जो डिस्टेंस है उसको हम लोग बोलते हैं फोकस फोकल लेंथ। तो यहाँ पे ये जो इंपॉर्टेंट टर्म्स का डेफिनेशन ये लिख दिया। अभी आगे हम लोग करेंगे कि लेंस पे जाके जो कोई रे ऑफ लाइट पड़ता है तो इसके बाद कौन सा पोजीशन से कैसे डिवाइड करता है। तो चलो अब देखते हैं लेंसेस। ओके, एक चीज यहाँ पे रह गया था, लाइक कॉन्वेक्स लेंस और कॉन्केव लेंस का जो डिफरेंसेस है वो भी कभी एग्जाम में क्वेश्चन पूछ लेता है। तो मैंने यहाँ पे लिख दिया है कि कॉन्वेक्स लेंस में क्या है, इट इज थिकर एट द सेंटर देन एट द एजेस। ये तो पता है, कॉन्वेक्स लेंस में थिकर होता है और कॉन्केव लेंस में इट इज थिनर एट द सेंटर देन एट द एजेस। कॉन्वेक्स लेंस में क्या है, इसको कन्वर्जिंग लेंस बोला जाता है बिकॉज़ इट कन्वर्जेस द पैरेलल बीम ऑफ लाइट ऑन रिफ्लेक्शन थ्रू इट। और कॉन्केव लेंस क्या है, इट डाइवर्जेस द पैरेलल बीम ऑफ लाइट ऑन रिफ्लेक्शन थ्रू इट। इसका जो फोकस है ये रियल होता है और इसका जो फोकस है ये वर्चुअल होता है। ये जब हम लोग रे डायग्राम्स बनाएंगे तब तो और अच्छे से समझेंगे इस चीज को। तो ये था डिफरेंसेस। अभी हम लोग रे डायग्राम्स पे जाते हैं। ओके स्टूडेंट्स, नाउ अभी हम लोग कुछ लॉज है जो हम लोग जब रे डायग्राम बनाते हैं कि कौन कहां से पास होने से किस तरफ से डिविएट होता है, और तो एक एक करके देखते हैं। मान लो कि कोई एक रे इसमें पैरेलली आके रिफ्रैक्ट हुआ, तो आफ्टर रिफ्रैक्शन अगर वो पैरेलली आया तो वो पास कहां से होगा, वो पास होगा फोकस से। सिमिलरली अगर हम लोग कॉन्केव लेंस में देखें तो ये आके पास होगा यहां से, लेकिन ये अपीयर क्या होगा, कहां से पास हुआ, यहां से। तो ये पैरेलल आएगा, आके वो बाहर चला जाएगा, लेकिन ये क्या अपीयर क्या होगा, कहां से, क्या है, फोकस से। तो पैरेलल जब भी आता है ये फोकस से पास होता है, इट अपीयर्स टू पास थ्रू फोकस। ये अपीयर टू है, इसलिए इस फोकस को हम लोग बोलते हैं वर्चुअल, क्योंकि एक्चुअली में तो ये यहां से आके नहीं गया, एक्चुअली तो ये इधर से आया और इधर से चला गया, लेकिन अपीयर्स कि ये यहां से गया, तो इसलिए इसको हम लोग वर्चुअल बोलते हैं। इसका वजह से यहां से आया और यहां से गया। तो अगर पैरेलल है तो कहां से पास होगा, वो पास होगा फोकस। ये तो मिरर के साथ मैच भी करता है। अब देखते हैं नेक्स्ट वाला कि अगर लेंस में फोकस से ही पास हुआ, तो अगर ये फोकस से पास होगा तो ये भी मिरर जैसा ये टकराने के बाद ये रिफ्रैक्ट हो जाएगा, कैसे, पैरेलली। सिमिलरली यहां पे अगर ये ऐसे आया तो ये चला जाएगा ऐसे, इट विल अपीयर कि ये फोकस की तरफ आ रहा था, वो चला जाएगा ऐसे पैरेलली। तो इससे तो तुम्हें समझ में आ गया होगा कि क्यों हम लोग कॉन्केव लेंस के जो फोकस है उसको वर्चुअल बोलते हैं। अब तीसरा सबसे सिंपल है, थर्ड रो तो सबसे सिंपल है, जो रे डायग्राम बनाने में हम लोग सबसे ज्यादा यूज करने वाले हैं, वो ये है कि कोई अगर ऑप्टिकल सेंटर से पास होगा तो वो ऐसे ही स्ट्रेट चला जाएगा। ऑप्टिकल सेंटर से अगर वो पास होगा तो वो अनडिविएटेड चला जाएगा। ये मैंने डेफिनेशन में भी लिखाया था कि अगर ऑप्टिकल सेंटर से पास होगा तो वो अनडिविएटेड चला जाएगा, जहां जैसे जिस डायरेक्शन में आ रहा था उसी डायरेक्शन में चला जाएगा। तो बस यही 3 रूल्स है, और इन 3 रूल्स को फॉलो करते हुए हम लोग सारा जो रे डायग्राम है वो सब बना लेंगे। तो स्टूडेंट्स, अभी हम लोग जो रे डायग्राम्स बनाने का ये स्टार्ट करते हैं। तो पहले समझो कि हम लोग कॉन्वेक्स लेंस का बात करते हैं। कॉन्वेक्स लेंस बनाते कैसे, अपना प्रोटेक्टर को रख के 60 डिग्री जहां पे है वहां पे मार्क करना, फिर 90 डिग्री जहां पे है वहां पे मार्क करना, और 60 डिग्री जहां पे है वहां पे मार्क करना। तो कुछ ऐसा आएगा, यहाँ पे आएगा 60 और यहाँ पे आएगा 90।
फिर प्रोटेक्टर को घुमा के वो 60 डिग्री पे रखना, तो ये भी देखना 60 डिग्री पे मिल जाएगा। तो इसको भी ऐसा ज्वाइन कर देना, ऐसा मेरे जैसे तो नहीं बनेगा, इससे अच्छा ही बनेगा, ऐसा कुछ ज्वाइन कर देना। तो यहाँ पे आ जाएगा और एक 90, वो दोनों 90 को ज्वाइन कर दो, ये बन गया तुम्हारा प्रिंसिपल एक्सिस। अब क्या करना, एकदम लाइट पेंसिल से इसको ज्वाइन कर देना, इसको इधर से लेके इधर तक ज्वाइन कर देना। ये ज्वाइन करना क्यों जरूरी है, देखो तुम लोग जो डायग्राम है वो बना नहीं पाओगे। अभी क्या करना, कंपास से यहाँ पे कंपास रख के एक डिस्टेंस लेके इस तरफ मारना, सेम डिस्टेंस इस तरफ कट करना, वही डिस्टेंस यहां से रख के इस तरफ कट करना और इस तरफ कट करना। यहां पे लिखना F1, यहां पे लिखना F2, और सेम डिस्टेंस है तो यहां पे C1 C2 ना लिख के 2F1 हम लोग लिखते हैं और ये लिखते हैं 2F2, क्योंकि डिस्टेंस तो डबल हो जाता है, तो इसलिए F1 twice F1 F2 twice F2। अब पहला वाला जो तुम्हारा रे डायग्राम है पैरेलल, वो बना के मैं टाइम पास नहीं करना चाहता। उसमें क्या होगा, एक ऐसा आएगा, एक ऐसा आएगा, दोनों F2 पे मिट हो जाएगा। वो बुक पे देखना सेम ऐसा होगा, बुक पे इधर नहीं बना रहा हूं, यहाँ रफ में बना रहा हूं। ये कुछ ऐसा होगा, F2 to F2 F1 twice F1, ये तुम्हारा लाइन है, ऐसा आएगा, इधर मिट होगा, मिट होने के बाद ये F से चला जाएगा, F से चला जाएगा। दैट मींस वो जो पहले हम लोगों ने जो बनाया था, इसका नेचर क्या है, इसका नेचर है कि ये सही में मिट हुआ तो ये रियल एंड इन्वर्टेड, और पॉइंट साइज एंड डिमिनिश्ड, वो मिरर में जैसा बनाया था, मिरर वाला पार्ट देख लो सेम है कि F में इंटरसेक्ट होने से क्या होता है। हम अभी बनाते हैं व्हेन द ऑब्जेक्ट इज, देखो यहां पे कितने जगह है, एक है बियॉन्ड ट्वाइस F1, एक है एट 2F1, एक बिटवीन F1 एंड 2F1, एक एट F1 और एक बिटवीन O एंड F1, O है ऑप्टिकल सेंटर। तो पहले हम लोग बनाते हैं ये वाला, व्हेन द ऑब्जेक्ट इज बियॉन्ड 2F1 किस तरफ होगा तो क्या होगा। लेंस पे डायग्राम बनाना मिरर से भी ज्यादा इजी है। जैसे मैंने मिरर में बताया था, पहले तो एक पैरेलल भेज दो, जो पैरेलल जाएगा वो कहां से पास होगा, वो फोकस से पास होगा, हो गया। अब बात आता है दूसरा लेंस में कुछ सोचो ही मत, डायरेक्ट इसको ऑप्टिकल सेंटर से पास कर दो। क्यों, ऑप्टिकल सेंटर से वो बिना डिविएट हुए पास हो जाएगा, ऑप्टिकल सेंटर से ऐसा जाएगा, बिना डिविएट हुए पास हो जाएगा। तो हमारा जो इमेज आएगा कुछ यहाँ पे आएगा, मेरा तो थोड़ा टेढ़ा हो गया, तुम तो सही बनाओगे तो यहाँ पे आएगा। तो अगर ये A है, ये B है, तो ये बन जाएगा A डैश और ये बन जाएगा B डैश, और ये सही में इंटरसेक्ट हुआ तो ये रियल एंड इन्वर्टेड, और ये इसका पोजीशन ऑफ द इमेज कहां है, बिटवीन F2 एंड ट्वाइस F2, और इसका जो साइज आएगा ये इससे थोड़ा छोटा आएगा, तो डिमिनिश्ड। तो ये जब लिखोगे तो प्रॉपर्ली लिखना, पोजीशन ऑफ, पहले लिखना पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट बियॉन्ड ट्वाइस F1, फिर ये जाके यहाँ पे इंटरसेक्ट होके ये सब आएगा। तो नेचर ऑफ द इमेज, नेचर लिखोगे रियल एंड इन्वर्टेड, पोजीशन ऑफ द इमेज बिटवीन, कहां पे बना, बिटवीन F2 एंड ट्वाइस F2, ये सब ऐसे लिखना। तो पहले मैंने मिरर का भी बोला, मैं लेंस का बोल रहा हूं, तो जितने भी स्टूडेंट्स जो ग्रुप में है उनको मैं बोलूंगा कि ये सब मिरर और लेंस का जो रे डायग्राम है वो बना के ग्रुप में सेंड करना, और उसमें कुछ अगर डाउट्स आए, कुछ दिक्कतें हो करने पे, तो कमेंट सेक्शन में या ग्रुप में मैसेज भेजना। अच्छा ठीक है, चलो अभी हो गया ये वाला बात। अब मान लो ये ऑब्जेक्ट यहां से चेंज होके अगर 2F1 में आ जाए तो क्या होगा, तो पहला होता है ऐसे सेम पैरेलल जाएगा, यहां से जाएगा। दूसरा वाला जब यहां से, पूरा मिटाई देता हूं, दूसरा वाला जब यहां से जाएगा तब एक चीज देखना, ये बिल्कुल आके एकदम ट्वाइस F2 में मीट होगा, और दोनों का जो साइज होगा वो दोनों सेम होगा। तो लेंस में मेरे कहने का मतलब ये है कि लेंस में जब डायग्राम बनाते हैं, एक को पैरेलल भेज देना, वो फोकस से पास हो जाएगा, और दूसरा जो है उसको ऑप्टिकल सेंटर से भेज देना, कहीं ना कहीं पे जाके मीट करेगा ही। ओके, दो पोजीशन हमने डिस्कस कर लिया है। थर्ड पोजीशन सिंपल है, वो तुम कर लोगे।
फोर्थ पोजीशन डिस्कस करते हैं। चलो फोर्थ पोजीशन कुछ ऐसा है कि फोर्थ पोजीशन है कि बिटवीन एट ट्वाइस F1 एट F1, जब F1 में हम लोग रखेंगे इसको तो ये पहला वाला तो ऐसे जाएगा, दूसरा वाला ऐसे जाएगा, तो ये पैरेलल हो जाएगा। और मैंने तुम्हें पहले भी बताया था मैथ्स में क्या मानते हैं कि पैरेलल लाइंस मीट एट इंफिनिटी, यानी कि जो ऑब्जेक्ट आएगा, सॉरी जो इमेज आएगा वो हाईली एनलार्ज आएगा, जो इमेज आएगा वो हाईली एनलार्ज आएगा, क्योंकि बहुत दूर जाके इंफिनिटी में मीट होगा, तो इसलिए ये हाईली एनलार्ज आएगा। तो आई थिंक रे डायग्राम बनाने का प्रोसेस तो तुम लोगों को समझ में आ गया होगा। अभी तक जितने भी हमने रे डायग्राम बनाया कॉन्केव लेंस का, वो सारे के सारे जो इमेज आए वो सब रियल आए। और एक चीज अगर तुम लोगों ने नोटिस किया होगा कि मिरर में जितने भी रियल इमेज था वो इस साइड में बनते थे, लेफ्ट हैंड साइड में, और लेंस में जितने भी रियल इमेज बन रहे हैं वो राइट साइड में बन रहा है। तो उससे डिफरेंस क्या आ जाएगा? जब हम लोग साइन कॉम्बिनेशन सीखेंगे, साइन कॉम्बिनेशन में क्या होगा, हम लोग रियल इमेज का जो डिस्टेंस है, डिस्टेंस ऑफ रियल इमेज मिरर में जो है, मिरर में हम लोग लेते थे नेगेटिव, लेकिन लेंस में वो लेंगे हम लोग पॉजिटिव। तो अभी यहाँ पे तो जितने भी रियल इमेज बन रहा है वो सब दिखा दिया। अब दिखाते हैं कि कॉन्वेक्स लेंस में वर्चुअल इमेज कैसे बनता है। एक ही पोजीशन पे रखने से बनता है, और वो एक ही पोजीशन हम लोग यहाँ पे डिस्कस करेंगे। अगर मान लो ये हमारा लेंस है और ये है F2, ये है ट्वाइस F2, ये है F1 ट्वाइस F1। मान लो कि जो ऑब्जेक्ट है वो ऑब्जेक्ट को पुट किया गया बिटवीन दिस एंड दिस, बिटवीन दिस एंड दिस, ऑप्टिकल सेंटर एंड F1। तो अभी पहला वाला तो पैरेलल जाएगा, जाके जैसे सिंपल होता है वैसे ही जाएगा। अब दूसरा वाला क्या करेगा? दूसरा वाला जो है वो ऑप्टिकल सेंटर से गुजरेगा। जब ये ऑप्टिकल सेंटर से गुजरेगा कुछ ऐसा जाएगा, तो ये देख के तो समझ में आ रहा है दो लाइन ऐसा है, वो तो कभी जाके मीट नहीं करेगा। लेकिन इसको अगर हम लोग पीछे की तरफ एनलार्ज कर दे तो ये जाके मीट होगा यहां पे। तो दैट मींस ये बन गया क्या हमारा वर्चुअल इमेज। तो लेंस में देखो जो वर्चुअल इमेज बना है वो एनलार्ज भी है और ये इस तरफ बना है। तो लेंस में वर्चुअल इमेज का जो इमेज डिस्टेंस है वो हम लोग नेगेटिव लेंगे। चलो ये तो मैं साइन कन्वेंशन के टाइप पे फिर से बोल दूंगा, लेकिन ये समझ के रखो कि कैसे लेंस में इमेजेस फॉर्म होते हैं। अच्छा एक चीज और बोलना भूल गया कि हर रे डायग्राम में तुम लोग डायरेक्शन देना। अगर डायरेक्शन नहीं दोगे तो तुम्हारा जो एग्जामिनर है वो काट सकता है तुम्हारा पूरा डायग्राम। तो इसलिए रे डायग्राम में ये डायरेक्शन जो है वो देना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो ये तो हो गया चलो बात हमारा कॉन्वेक्स लेंस का। अभी हम लोग बात करते हैं कॉनकेव लेंस का। कॉनकेव लेंस बनाना हाँ इजी है, लेकिन उसमें अगर तुम लोग एक पैटर्न यूज करोगे तो क्या होगा कि अच्छा बनेगा। जैसे कि देखो पहले क्या करना, स्केल में तुम लोग 1 सेंटीमीटर ऐसे ले लेना, स्केल से ऐसे 1 सेंटीमीटर लेना, बीच में 0.5 जो है उसमें एक ऐसा मार्क बना देना है। ये है 1 सेंटीमीटर और 0.5 में मैंने एक मार्क बना दिया, ऐसा मार्क बना दिया, देख लो। अब क्या करना है, इस साइड में 90 बिठाना, 90 बिठा के ऊपर 60 नीचे 60, ऊपर 60 और नीचे 60 मार्क कर देना, मार्क करके इसको ज्वाइन कर देना। सिमिलरली यहां पे 90 पे बिठाना और ये कर देना, फिर क्या करना, दोनों को ज्वाइन कर देना और फिर ये वाला हल्का लाइन बना देना ताकि जहां पे रिफ्लेक्शन हो सके वो समझ में आएगा। फिर यहां से ये ऑप्टिकल सेंटर से इधर F2 2 F2 F1 2 F1 F2 2 F2 F1 2 F1। अब कॉनकेव लेंस में सिर्फ दो ही टाइप का इमेज पॉसिबल होता है। एक होता है अगर वो आ रहा हो पैरेलल से तो ये क्या होगा, ये ऐसे चला जाएगा, इट विल अपीयर कि यहां से जा रहा है। तो ये जो इमेज बना वो कहां पे बना, F1 पे। और ये नेचर ऑफ द इमेज क्या है,
ये वर्चुअल एंड इरेक्ट होगा और साइज क्या होगा, डिमिनिश, एकदम पॉइंट साइज। और दूसरा जो होगा चलो F1 टू F1 सब बना दिया मैंने, F2 टू F2, F1 टू F1। और दूसरा जो होगा वो होगा इन फ्रंट ऑफ द मिरर, इन फ्रंट ऑफ द मिरर। अब यहाँ पे तुम्हारे दिमाग में एक क्वेश्चन आ सकता है कि सर यहाँ पे तो फोकस सब है, तो इसमें क्यों एक के बाद एक डिस्टेंस पोजीशन पे हम लोग रिपीट नहीं कर रहे इमेज को? इसलिए नहीं कर रहे क्योंकि ये सब जो है ना, ये सब ख्याली है, ये सब वर्चुअल है, ये सब वर्चुअल है। तो इसलिए यहाँ पे सब चीज सेम है, ये सिर्फ फोकस है यहाँ पे, और वो भी जो है वो भी वर्चुअल है। तो यहाँ पे एक्चुअली कुछ है ही नहीं, तो इसलिए हम लोग सिर्फ इन फ्रंट ऑफ द मिरर एक ही ऑब्जेक्ट प्लेस करते हैं। अब देखो इसमें क्या होगा, इसमें पहले पैरेलली सेट कर दो, ये जाएगा, ये जो एम्पियर की यहां से निकला है, अब यहां से निकला है, नेक्स्ट वाला क्या करो, नेक्स्ट वाला डायरेक्ट ऑप्टिकल सेंटर से भेज दो, ऐसा चला जाएगा। ये देखो यहाँ पे हमारा इमेज बन गया, और ये इमेज जो है ये भी डिमिनिश्ड है, लेकिन ये क्या है, ये अगर ए है बी है तो ये बन जाएगा ए डैश बी डैश, डायरेक्शन में मैंने दे दिया, और ये वर्चुअल एंड इरेक्ट, और ये भी क्या आएगा, डिमिनिश्ड। तो यहाँ पे ये चीज गार्ड मान लो कि कॉन्केव लेंस में जो इमेज है वो हमेशा वर्चुअल बनता है और स्मॉलर इन साइज बनता है। ये क्यों मैं बोल रहा हूं कि दिमाग में रख लो, क्योंकि जब न्यूमेरिकल्स आएगा, न्यूमेरिकल्स में क्वेश्चन ही इस टाइप का होगा कि वो क्वेश्चन देके तुम्हें समझना पड़ेगा कि कौन सा स्मॉलर है कौन सा क्या है, ये क्वेश्चन से तुम्हें समझना पड़ेगा। तो चलो ये था लेंसेस का सब कुछ। यहाँ पे थोड़ा यूजेस है कि वो जो कॉन्केव लेंस है उसमें मैग्नीफाई हो जाता, तो इसलिए हम लोग उसको मैग्नीफाइंग ग्लास में भी यूज करते हैं, वो सब चीज है। तो इसके बाद हम लोग अभी क्या करेंगे, अभी हम लोग पढ़ेंगे साइन कन्वेंशन कि लेंस में साइन कन्वेंशन कैसे लेते हैं। ओके, तो स्फेरिकल लेंसेस, हमने जो मिरर का जो साइन कन्वेंशन है, अगर तुम लोगों ने नहीं देखा होगा तो पहले वो देख लेना, क्योंकि उसमें जो साइन कन्वेंशन दिया हुआ है वो सेम अप्लाई करते हैं हम लोग लेंसेस में। सिर्फ एक चीज है कि इसमें जो कॉन्वेक्स लेंस है उसका जो फोकल लेंथ है, लेंसेस में कॉन्वेक्स लेंस का फोकल लेंथ हमेशा हम लोग लेते हैं पॉजिटिव, और कॉन्केव लेंस का जो फोकल लेंथ है वो हमेशा लेते हैं हम लोग नेगेटिव। अब ये लेंस है, तो मिरर में क्या था, सारे डिस्टेंस हम लोग पोल से मेजर करते हैं, और लेंसेस में क्या है, सारे डिस्टेंस जो है हम लोग ये ऑप्टिकल सेंटर से मेजर करते हैं। तो इस तरफ हुआ तो नेगेटिव, इस तरफ हुआ तो पॉजिटिव। अच्छा, इसमें एक चीज मैं तुम्हें और बोलना चाहता हूँ, अभी ये तो समझ में आ गया होगा कि कॉन्वेक्स लेंस का फोकल लेंथ हम लोग पॉजिटिव लेते हैं, कॉन्केव का नेगेटिव लेते हैं, और जो डिस्टेंस है कि इस तरफ डिस्टेंस आया तो नेगेटिव, इस तरफ पॉजिटिव। हाइट अगर ऐसे मेजर किया नीचे की तरफ तो नेगेटिव क्योंकि वाई डैश है, ऊपर किया तो पॉजिटिव। अगर इसमें थोड़ा कंफ्यूजन है तो मिरर में जब मैंने साइन कन्वेंशन किया वो पार्ट 2 या 3 में होगा, वो देख लो, पूरा क्लियर हो जाएगा। एक चीज समझ लो कि हम लोग तो यहाँ पे ऐसे ग्राफिकली लेते हैं, इस तरफ नेगेटिव इस तरफ पॉजिटिव की हम लोग ऑप्टिकल सेंटर से मेजर कर रहे हैं एंड ऑल, पर एक्चुअल जो प्रोसेस है, जो तुम लोग हायर क्लासेस में जाके क्लास 2 में जाके जब जानोगे कि ये पॉजिटिव नेगेटिव लेने का जो सिस्टम है ये एक्स एक्सिस वाई एक्सिस से रिलेटेड नहीं है। मान लो यहां से आ रहा है एक लाइट, तो डायरेक्शन ये है, तो हमेशा डायरेक्शन ऑफ रेस के वाइज से हम लोग पॉजिटिव और नेगेटिव लेते हैं। हम क्लास 10 में क्यों इस तरफ पॉजिटिव और इस तरफ नेगेटिव लेते हैं, क्योंकि हमारा हर न्यूमेरिकल में जो लाइट रेज है वो इस तरफ से आ रहा है, लेकिन हायर क्लास में जाने के बाद जानोगे कि कोई लाइट यहां से आ रहा है या फिर यहां से आ रहा है, लाइट यहां से आके ऐसे रिफ्लेक्ट हो रहा है, तब हम लोग क्या करते हैं, इस साइड को पॉजिटिव लेते हैं और उस साइड को नेगेटिव लेते हैं। पर अभी यहाँ पे कंफ्यूज मत हो, मैं ये इसलिए बता रही हूं कि ये करेक्ट प्रोसेस है पॉजिटिव नेगेटिव लेने का, ये जस्ट तुम्हारा नॉलेज मैंने इसलिए बताया। अभी के लिए बस इतना ये रखो कि यहां से हम लोग ऑप्टिकल सेंटर से डिस्टेंस मेजर करते हैं, इस तरफ जाते हैं तो पॉजिटिव लेते हैं और इस तरफ जाते हैं तो नेगेटिव लेते हैं। जैसे कि ऑब्जेक्ट हमेशा इस तरफ प्लेस किया जाता है, तो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस जो है वो लेंस के लिए भी हमेशा क्या रहेगा, नेगेटिव रहेगा। ऑब्जेक्ट हमेशा सीधा खड़ा होता है,
तो इसलिए ऑब्जेक्ट का हाइट भी हमेशा क्या होगा, पॉजिटिव होगा। जो रियल इमेज आता है वो इन्वर्टेड होता है, तो इन्वर्टेड मतलब हम लोग इस तरफ से मेजर करेंगे, और इस तरफ तो तुम्हें पता है यहाँ पे y डैश होता है, तो इस तरफ मेजर करेंगे तो रियल का क्या होगा, नेगेटिव, और अगर वर्चुअल हुआ तो इरेक्ट होगा, सीधा होगा, तो उसका होगा पॉजिटिव। तो ये सब चीजें ये मैं पहले भी डिस्कस कर चुका हूं, उसमें जाने से तुम लोगों को क्लियरली मिलेगा। मिरर और लेंस में सिर्फ इतना डिस्टेंस है कि मिरर में क्या होता था, रियल इमेज इस तरफ फॉर्म होता था, वर्चुअल में लेंस में उस तरफ फॉर्म होता है। तो इसमें हम लोग रियल इमेज अगर इस तरफ फॉर्म होता था मिरर में तो ये नेगेटिव लेते थे, लेकिन अभी रियल इमेज उस तरफ फॉर्म हो रहा है तो उस तरफ हम लोग क्या लेते हैं, पॉजिटिव। तो ये बात याद रखो, यहाँ पे ऐसे एक्स वाई एक्सिस लिख के समझ लो ऑप्टिकल सिंथेसिस, ये बात याद रखो। और जिसने नहीं देखा है मिरर का वो साइन कन्वेंशन वो एक बार देख लो, तो ये पूरा बात जो है तुम्हें अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो इसके साथ चलो मैं आज का पार्ट एक खत्म करने से पहले तुम्हारा जो लेंस का जो फॉर्मूला है ये भी दे देता हूं। मिरर का फॉर्मूला था 1/v plus 1/u equals to 1/f। लेंस का जो फॉर्मूला है वो है 1/v minus 1/u equals to 1/f। इसका डेरिवेशन तुम्हारे क्लास 10 में जरूरी नहीं है, क्लास 12 में जाके इसका डेरिवेशन सीखोगे। 1/v minus 1/u equals to 1/f। और मैग्निफिकेशन का जो फॉर्मूला है h dash by h, वो मिरर में था -v/u, लेकिन लेंस में है +v/u। तो ये जो फॉर्मूला है ये लिख के रख दो साइन कन्वेंशन के साथ। आज का पार्ट मैं यहीं पे खत्म कर रहा हूं। अगले पार्ट में हम लोग इससे रिलेटेड न्यूमेरिकल्स, फिर बहुत सारा ऐसा न्यूमेरिकल्स होता है जिस न्यूमेरिकल में क्वेश्चन के साथ सॉल्व करने के बाद उसको रे डायग्राम से रिप्रेजेंट करना पड़ता है। तो उस टाइप ऑफ न्यूमेरिकल्स कैसे सॉल्व किया जाता है, वैसा रे डायग्राम कैसे बनाया जाता है, वो बनाने के लिए स्पेशल स्केल लेना पड़ता है, वो लोग हम कैसे लेते हैं, कैसे एज्यूम करते हैं, वो अगले पार्ट में आएगा। और अगले पार्ट में पावर ऑफ द लेंस का जो पावर है वो भी एक छोटा सा टॉपिक है, वो भी कवर अप हो जाएगा। तो यहाँ पे ये पार्ट खत्म करता हूँ। और ये पार्ट देखने के बाद जो ग्रुप में जो स्टूडेंट्स हैं मैं सबसे बोलूंगा कि यहाँ पे जो रे डायग्राम से लेंसेस का है, मिरर का है, वो सब एक प्लेन पेपर में सारे कितने होंगे, 12 या 14 ऐसे कुछ होंगे लेंसेस और मिरर को मिला के, कॉन्केव लेंस, कॉन्वेक्स लेंस, कॉन्केव मिरर, कॉन्वेक्स मिरर, सब का ग्रुप में उसका तुम लोग बना के उसका फोटो भेजो। और तब तक के लिए पढ़ाई करते रहो। बाय बाय।